वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नाम की गाय के बीच गहरा प्रेम था। एक दिन यही प्रेम शादी में बदल जाता है। वे दोनों शादी कर लेते हैं। ज्योति, आज से हम प्रेमी नहीं रहे, पति पत्नी हो गए हैं। हाँ जी, आज से हम दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी चलाएंगे। शादी के बाद प्रकाश और ज्योति प्यार से साथ साथ रहने लगते हैं और साल भर बाद वे दोनों एक बच्चे के माता पिता बन जाते हैं। प्रकाश अपने बच्चे का नाम गौरव रखता है। ज्योति, मैंने अपने बेटे का नाम गौरव रखा है। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं जी, ऐतराज क्यों होने लगा? कल को हमने अपने जिस बेटे पर गर्व करना है उसका नाम तो गौरव ही होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही नाम रखा है बेटे का। गौरव शुरू से ही नटखट था। नटखट होने के साथ साथ समझदार भी पूरा था। गौरव का अपनी माँ से कुछ ज्यादा ही लगाव था। वह दूध पीते वक्त अक्सर भावुक हो जाता था। बेटा गौरव, तुझे भूख लगी होगी, आ दूध पी ले। पेट भर कर दूध पीना, कहीं भूखा ना रह जाना। माँ, दूध तो मैं जी भर कर पी लूंगा, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ डर सा लगता है। कैसा डर बेटा? माँ, मुझे कल रात ऐसा सपना दिखाई दिया जैसे कि। यह कहकर गौरव भावुक हो जाता है और रोने लगता है। अरे रोता क्यों है बेटा? बता तो, तूने आखिर सपने में क्या देखा? माँ, मैंने तुम्हारी चिता जलती देखी, बस तभी से बहुत परेशान हूँ। मेरे पगले बच्चे, सपने तो सपने होते हैं। आँख खुली और टूट गए। तू चिंता ना कर, तेरी माँ मर भी गई तो भी तेरे साथ ही रहेगी मेरे बच्चे। सच माँ? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अब बातें बनाना छोड़ और चल दूध पी। तुझे भूख लगी है ना बेटा? हाँ माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। ज्योति अपने बेटे को कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। पता नहीं क्यों, पर बच्चे के साथ इतना खेलती थी कि मन ही नहीं भरता था। माँ बेटा दोनों हमेशा भागते दौड़ते और खिलखिलाते ही रहते थे, मगर उनकी यह हंसी खिलखिलाहट ज्यादा दिनों तक ना टिक सकी। एक दिन अचानक ही ज्योति का शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर गिर गई। ज्योति, ज्योति, तुम्हें क्या हुआ? ज्योति, ज्योति। माँ, माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? माँ, माँ उठो ना माँ, माँ। प्रकाश और गौरव के बार बार आवाज देने पर ज्योति आंखें खोलती है और लड़खड़ाती सी आवाज में प्रकाश से कहती है, अब इस गौरव का ध्यान तुम्हें रखना है प्रकाश। मेरे बच्चे को कोई दुख ना होने देना। यह कहते कहते ज्योति की आंखें बंद हो जाती हैं और प्रकाश व गौरव रोते रह जाते हैं। माँ मत जाओ। माँ, पापा, मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा। पर अब तो रहना पड़ेगा मेरे बच्चे। ज्योति की मौत के बाद गौरव भूखा प्यासा रहने लगा और साथ ही अकेला और उदास भी रहने लगा। गौरव की यह स्थिति देखकर प्रकाश बहुत दुखी हो जाता है। बच्चा तो बहुत दुखी रहने लगा है। बच्चे को माँ की जरूरत है। माँ होगी तो कम से कम भूखा तो नहीं रहेगा। यही सोचकर प्रकाश गौरव के लिए नई माँ लाने का विचार करता है। एक दिन गौरव आंगन में उदास बैठा था कि तभी प्रकाश लीला और उसकी बेटी नैना के साथ घर आता है। लीला और नैना को देखकर गौरव चौंक सा जाता है और पूछता है, पापा, पापा ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी माँ लीला है और ये तुम्हारी बहन नैना। सच पापा? हाँ बेटा, अब तुम्हारी माँ आ गई है। अब से तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। तुम और नैना मेरा दूध पीना। लीला, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम नैना की तरह गौरव का भी अच्छे से ख्याल रखोगी। अब तो आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए जी। गौरव को मैं इसकी सगी माँ की तरह रखूंगी। लीला बाहर से जितनी मीठी थी, अंदर से उतनी ही कड़वी। वह शुरू से ही गौरव के साथ सौतेली माँ का व्यवहार करने लगती है। माँ, माँ, बहुत भूख लगी है, थोड़ा दूध पिला दो ना। जब मेरी बेटी है मेरा दूध पीने के लिए, तो तुझे क्यों पिलाऊं? माँ, भैया भूखे हैं, इन्हें थोड़ा दूध पिला दो ना।
तू चुप कर बच्ची, मैं इसे अपना दूध कभी नहीं पिलाऊंगी। सुन रे, बाहर खेतों में जाकर घास खाकर पेट भर ले, मैं तुझे अपना दूध कभी ना पिलाने वाली। यह सुनकर गौरव उदास हो जाता है और गांव के तालाब पर जाकर अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। माँ, तुम तो कहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, फिर दूर क्यों चली गई? देखो तो मुझे दूध की जगह पानी पीकर पेट भरना पड़ता है। यह कहकर गौरव जैसे ही रोने लगता है, ज्योति की आत्मा प्रकट होती है और गौरव से कहती है, गौरव बेटा गौरव, रो मत मेरे बच्चे। अरे माँ, तुम तो सच में आ गई। हाँ मेरे बच्चे, तू रो मत। मैं जानती हूँ तेरी सौतेली माँ तुझे दूध नहीं पिलाती। माँ, वो बस अपनी बेटी से प्यार करती है और उसी को दूध पिलाती है। पिलाने दे बेटा, दुनिया में हिम्मत करके जीना सीख। दूध ना मिले ना सही, तू घास खाकर पानी पी। वैसे भी हमारा भोजन तो घास ही है ना। जीवन में दुख का हिम्मत से सामना करना चाहिए बेटा, कभी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है माँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा और न ही कभी निराश होऊंगा। शाबाश मेरे बच्चे, देखना ईश्वर सब ठीक कर देंगे। यह कहकर ज्योति की आत्मा अदृश्य हो जाती है और उस दिन के बाद गौरव में नई हिम्मत आ जाती है। वह लीला से दूध की उम्मीद छोड़ धीरे धीरे घास खाना सीख जाता है और मस्ती में खेलता रहता है। एक दिन वह अपनी बहन नैना के साथ खेल रहा होता है। दोनों भाई बहन खेलते खेलते गांव के तालाब की तरफ आ जाते हैं। तभी लीला भी नैना को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। नैना को गौरव के साथ खेलते देख लीला क्रोध से लाल हो उठती है। मैंने तुझे इस गौरव के साथ खेलने से मना किया था ना, पर तू नहीं मानी। ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। खेलने दो ना माँ, भैया के साथ ही तो खेल रही हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी। ठहर, तुझे अभी बताती हूँ ढीठ लड़की। यह कहकर लीला नैना की तरफ बढ़ती है तो अचानक ही उसका पैर फिसल जाता है और वह तालाब में जा गिरती है। वहां पानी कम था, इसीलिए लीला का पैर एक पत्थर से टकराकर घायल हो जाता है और उससे उठा भी नहीं जाता। वह दर्द से चीख उठती है और कहती है, हाय मैं मर गई। अरे मेरी तो टांग टूट गई, उठा भी नहीं जाता। कोई मुझे उठाओ। तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपनी माँ को बुलाता हूँ, वही बचा सकती है तुम्हें। अरे वह कहाँ से आएगी, वह तो मर चुकी है। मैं बुलाऊंगा तो मेरी माँ जरूर आएगी मदद करने। यह कहकर गौरव अपनी माँ को आवाज देने लगता है और तभी वहाँ ज्योति की आत्मा प्रकट होती है। देखा, आ गई ना मेरी माँ। माँ माँ माँ, इन माँ को तालाब से निकालो। ज्योति की आत्मा को देखकर लीला हैरान ही रह जाती है और उससे कहती है, बहन मेरी मदद करो, मुझे किसी तरह यहाँ से निकालो, मैं भी तेरे बच्चे की माँ हूँ। तू खुद को माँ कहती है निर्दयी, तू मेरे बच्चे की दुश्मन है, उससे जरा भी प्यार नहीं करती। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, लीला भी मेरी माँ है। माँ, इसे ठीक कर दो। ठीक है, तू कहता है तो इसकी मदद कर देती हूँ मेरे बच्चे। यह कहकर ज्योति अपनी दिव्य शक्ति से उसे तालाब से बाहर निकाल देती है और उसका पैर भी ठीक कर देती है। फिर उस दिन के बाद लीला गौरव को अपनी नैना जैसा ही प्यार करने लगती है। हेमंत अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। गरीबी में भी उन्हें अपने नसीब से कोई शिकायत नहीं थी। उसकी पत्नी फूल कुमारी थोड़े में गुजारा करना जानती थी, इसीलिए उसे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। क्या बात है, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, जब ऐसी ही बात है तो आपको मुझे एक तोहफा देना चाहिए। बोलो, क्या दोगे मुझे? ये लो, मैं तुम्हारे लिए गोभी का फूल लाया हूँ। देखो कितना सुंदर फूल है। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती, हमेशा मजाक के मूड में रहते हो। कभी आज तक मुझे एक फूल भी लाकर दिया है? आए बड़े मुझे गोभी का फूल देने वाले। अरे तुम तो रूठ गई फूलो, भला फूल को फूल की क्या जरूरत है? और ये है ना, इससे पकौड़े बनाओ, पराठा बनाओ, अचार बनाओ, फूल का क्या फायदा?
कुछ ही समय बाद मुरझा जाएगा और उसके बाद तुम उसे फेंक दोगी। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, सीधे सीधे कहो ना भूख लगी है, खाना बना दूं। सच तो ये है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, वरना यूं झूठी तारीफें नहीं करते। अरे ऐसा नहीं है फूलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं तो आजमा कर देख लो। अच्छा, भला प्यार जताने का ये क्या तरीका हुआ? मुझे अब जाने दो, बनाती हूँ आपके लिए गोभी के पराठे। ये कहकर फूल कुमारी रसोई में चली गई। रसोई में जाकर देखा तो घी तेल खत्म थे। ये देखकर वह परेशान हो गई। पिछले महीने की पगार तो कब की खत्म हो गई और अभी अगली पगार मिलने में सप्ताह भर बाकी है। भला 7,000 रुपए में क्या होता है? अभी तो इंदु की शादी का ही कर्ज नहीं उतरा। ब्याज देते देते 2 साल बीत गए, लेकिन मजाल है कि कर्ज जरा भी कम हुआ हो। कमरे से फूल कुमारी की सास दुर्गा के खांसने की आवाज आई। फूल कुमारी दौड़ी हुई गई और पूछा, अरे क्या हुआ माँ? कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही खांसी उठ रही है। एक घूंट पानी पिला दो, हलक सूखे जा रहा है। ये भगवान को भी मुझसे न जाने क्या बैर है। ना तो ठीक होती हूँ और ना ही मरती हूँ। मुझे ही मौत आ जाए तो कम से कम तुम लोगों का कुछ तो बोझ हल्का हो। अभी पिछले साल तो बाबूजी हमें छोड़कर चले गए और अब आप ऐसी बातें कर रही हैं। अरे ये क्या, आपकी तो दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी हैं। मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अभी इन्हें भेजकर दवाई मंगाती हूँ। फूल कुमारी ने कह तो दिया, लेकिन उसे पता था कि इस समय हेमंत की जेब खाली है। एक अकेले की जान को कितने झमेले हैं। फूल कुमारी हेमंत के पास आई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। क्या हुआ फूलो, कुछ परेशान लग रही हो? कैसे कहूँ, घर में घी तेल नहीं है और माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी हैं। आज लाला का पैसा भी देना है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। हेमंत भी ये सब सुनकर परेशान हो गया। वह बोला, तुम चिंता मत करो, दवाई मैं उधार ले आता हूँ, पगार मिलने पर चुकता कर दूंगा और फिलहाल बिना घी तेल के काम चला लो। जब से हेमंत ने होश संभाला था, तब से पूरे परिवार की जिम्मेदारी खुद अकेले ही उठाई थी। बहन की शादी, पिता की 13वीं, साल भर से माँ की टीबी की बीमारी का इलाज और सबसे ज्यादा तो लाला के ब्याज ने कमर तोड़ दी। दुर्गा की दवाई तो हेमंत उधार ले आया, मगर घर आकर देखा तो वहां उसे लाला बैठा हुआ मिला। राम राम चाचा। हेमंत, राम राम तो ठीक है, लेकिन तेरी जबान झूठी होती जा रही है। तूने कहा था कि इस बार पिछला और अब के दोनों महीने का ब्याज एक साथ दे देगा, लेकिन तूने तो मेरा मूल तो मूल ब्याज भी डकार लिया। चाचा, आपसे क्या छिपा है, थोड़ी सी तनख्वाह में क्या क्या करूं। मैं जल्दी ही आपका पैसा वापस कर दूंगा, बस थोड़ा सा समय दे दो। बहुत बढ़िया बेटा, चाचा ही मिला है उल्लू बनाने के लिए हैं। 2 साल में नहीं दे पाया तो आगे क्या खाक देगा। अरे मुझे मेरा पैसा चाहिए, अब वो भी ब्याज समेत, और वो भी आज ही, समझ गया? ये सब सुनकर फूल कुमारी से नहीं रहा गया। वह घूंघट निकालती हुई आई और बोली, चाचा कुछ तो रहम करो। जानते हो माँ बहुत बीमार है, उनकी दवाई भी उधार आई है। बहू कम बोलो, जितनी चादर थी उतने ही पैर पसारने चाहिए थे। अरे क्या जरूरत थी बहन की शादी धूमधाम से करने की? मंदिर में शादी कर देते। और बाप की 13वीं में किसने कहा था कि लड्डू पूड़ी खिलाओ? बोलो। अब मुझे कुछ नहीं पता, किडनी बेचो या लीवर, मुझे आज ही पैसा चाहिए या ये घर खाली करो, वरना मैं जबरदस्ती खाली करा लूंगा। हाँ। बात घर की थी, इसे वो लोग कैसे हाथ से जाने देते? यही तो उनकी जमा पूंजी थी। फूल कुमारी ने अपना सोने का मंगलसूत्र उतार कर लाला को देते हुए कहा, चाचा जब तक हम आपका पैसा नहीं जुटा लेते तब तक ब्याज समझकर इसे रख लीजिए, हम बहुत जल्दी आपके पैसे का इंतजाम कर देंगे। मंगलसूत्र देखकर तो लाला की आंखें चमक उठी। उसने तपाक से मंगलसूत्र ले लिया, क्योंकि उसकी कीमत उसके ब्याज से ज्यादा थी। ठीक है बहू, तुम कहती हो तो मैं ये रख लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखना आगे से पैसा मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए।
ये कहकर लाला तो चला गया, लेकिन फूल कुमारी रोने लगी। आज उसके हाथों से उसके सुहाग की निशानी जो चली गई थी। मंगलसूत्र के चले जाने से घर में मातम सा पसर गया। फूल कुमारी की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। अरे अब कब तक रोती रहोगी फूलो, चुप हो जाओ, रोने से काम नहीं चलेगा। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूँ, लेकिन इस दिल का क्या करूं, भूल ही नहीं पा रही। अब हाथ पर हाथ रखने से काम न चलेगा। अगर ऐसे ही रहा तो हमारा घर भी हमारे हाथ से चला जाएगा। सोच रही हूँ मैं कुछ खाने पकाने का ही काम शुरू कर दूं। कोई काम करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। मेरी दादी ने शादी में जो मुझे अंगूठी दी थी ना, उसे बेच देती हूँ। अंगूठी गई तो फिर आ जाएगी, लेकिन घर चला गया तो दोबारा नहीं बनेगा। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? आप मेरे हाथों के गोभी के पराठों की बहुत तारीफ करते हो ना, वही बनाकर बेचूंगी। देख लो क्या तुम कर पाओगी। और यहाँ कौन गोभी के पराठे खरीदेगा? पता नहीं, लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो घर गया समझो। लाला की नजर अब हमारे घर पर है। मेरे साथ चलो, अंगूठी बेचकर बाजार भी चलना है। फूल कुमारी के पास 2 ही तो गहने थे। उसने घर बचाने के लिए वो दोनों दांव पर लगा दिए। फूल कुमारी ने अपने घर के बाहर गोभी के पराठे बनाने शुरू कर दिए। पड़ोसन उसे बाहर खाना बनाते देखकर बोली, अरे क्या हुआ फूल कुमारी, हेमंत से झगड़ा हो गया है क्या? लगता है उसने घर से बाहर निकाल दिया तुम्हें इसीलिए बाहर खाना बना रही हो। अरे नहीं दीदी, हेमंत जी तो बहुत अच्छे हैं। वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, कभी झगड़ा नहीं करते। मैंने ना गोभी के पराठे बनाकर बेचने शुरू कर दिए हैं, इसीलिए बाहर बैठकर बना रही हूँ। दीदी, आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बस ये खबर सारे गांव में फैला दो ताकि मेरे पराठे बिक जाएं। उस पड़ोसन ने थोड़ी ही देर में ये खबर सारे गांव में फैला दी। यहाँ तक कि उसके घर के सामने खड़ी होकर ग्राहकों को बुलाने लगी। पहले दिन ही उसकी पड़ोसन ने ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी कर दी, जिससे फूल कुमारी की खूब बिक्री हुई। अगले दिन कुछ पड़ोसन भी उसके पास आकर बैठ गईं और उसकी मदद करने लगी। फूल कुमारी का अपने पड़ोस में बहुत अच्छा व्यवहार था, इसीलिए सब मुसीबत में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। कुछ ही दिनों में फूल कुमारी की बहुत अच्छी कमाई हुई और एक झटके में ही लाला का सारा पैसा उतार दिया उसने। लाला को मजबूर होकर उसका मंगलसूत्र लौटाना ही पड़ा। फूल कुमारी हेमंत से बोली, मैं तो कहती हूँ कि आप भी नौकरी वोकरी छोड़कर मेरे साथ ही काम शुरू कर दो। आखिर कब तक बेचारे पड़ोसी हमारी मदद करते रहेंगे। सही कहती हो फूलो, वैसे भी नौकरी से मुझे क्या मिल पाता है। उसके बाद वो दोनों साथ काम करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने शहर जाकर अपना खुद का ढाबा खोल लिया। एक गरीब गोभी पराठा वाली अपनी हिम्मत और सूझबूझ से तरक्की की तरफ बढ़ी जा रही थी।